हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआईएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत। और आज हम लोग कुछ दिनों से मैंने लेक्चर नहीं लिया है, तो 2-4 दिन हो गए शायद, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और कुछ कारणवश लेक्चर डिले हो जाती है, बट आमूनम तौर पे मैं डिले नहीं करता हूँ लेक्चर, ठीक है ना। कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है मेरी लेक्चर में। कभी कभार 10-15 दिन में ऐसा होता है कि 2-3 दिन गैप हो गया। तो आज हम लोग ब्लड के बारे में मेनली बेसिक चीज़ें तो पढ़ लिए हैं हम लोगों ने। ब्लड्स की बेसिक जानकारी हम लोगों ने ले लिया। ब्लड्स के बारे में, ब्लड प्लाज्मा क्या होती है, ब्लड कॉर्पसल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारे चीज़ें मैंने आपको बता दिया है पिछले क्लास में। और आज हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स, रुधिर वर्ग के बारे में बात करेंगे, रक्त वर्ग के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेन हमारा आज टॉपिक होगा, ब्लड ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप। न्यूमेरिकल वगैरह भी इस पर करवाऊंगा मैं आपसे, लेकिन पहले आप समझ ले ब्लड ग्रुप होता क्या है। ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स, ठीक है ना, ये समझे पहले। ब्लड की जानकारी मैंने आपको दे दी है बेसिक। आप जो भी नए लोग होंगे, आप जरूर पुराने लेक्चर्स जो मेरे आ चुके हैं ऑलरेडी, उसको जाके रेफर करें, उसको देखेंगे, तब ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स को आप समझ पाएंगे, ठीक है। उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया है। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। वो देखेंगे, आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बिहार पीएससी हो, यूपीएससी हो। इस बार यूपीएससी पे बी सेल, टी सेल पे क्वेश्चन आया है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है, मैंने उसकी जानकारी दी है पिछले क्लास में, तो आप देखिए जाके उसको। ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, पहले आप उस पर सोचना, मैं आंसर भी दे दूंगा अभी। आपसे अगर कोई पूछे कि परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड के वॉल्यूम का कितना परसेंट आरबीसी होता है, ब्लड के वॉल्यूम का कितना परसेंट आरबीसी होता है, कितना परसेंट आरबीसी कंटेन करता है पूरे ब्लड के वॉल्यूम का, 40 से 45% के आसपास, 40 to 45% हमारा पूरे ब्लड वॉल्यूम का आरबीसी होता है, ये ध्यान रखेंगे, 40 to 45%। आते हैं ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स की बात करें तो इसमें आपको मैं बेसिकली बताऊं कि ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स में नॉर्मली आपको कार्ल लैंडस्टीनर की बात आती है। ये 1900 से 1901 के आसपास की बात है, 1900 से 1901 के आसपास की बात है, 1901। उस समय ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। कब, 1900 से 1901 के आसपास का समय है। लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर पूरा नाम है, ठीक है ना, ये इन्होंने डिस्कवर किया। उसके बाद बात करें कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर। मैं आपको बताऊं, आप जानते होंगे बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं। आज वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा आपको कि ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए क्या है, और ए पॉजिटिव क्या है, ए निगेटिव क्या है, और क्या सिर्फ ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, या एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच फैक्टर सिस्टम आपने सुना होगा, क्या उसके अलावा भी कोई और सिस्टम होता है क्या, कि यही 2 सिस्टम होते हैं, इसकी भी जानकारी दूंगा मैं आपसे। हम लोग कौन से सिस्टम पढ़ते हैं, हम लोग 2 ही सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग, एबीओ सिस्टम और आरएच फैक्टर सिस्टम। लेकिन और भी सिस्टम इस धरती पे है, इस दुनिया में और भी सिस्टम होते हैं, लेकिन वो हम नहीं पढ़ते हैं, हम यही 2 पढ़ते हैं। उसकी बेसिक जानकारी आपको दे दूंगा मैं, ठीक है ना। पहले ये देखिए, शुरुआत हम लोग करते हैं। ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर पूरा नाम कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है ना, पूरा नाम कार्ल लैंडस्टीनर है। आगे चलते हैं, आपको बताऊं एबीओ टाइप की बात करता हूं पहले, एबीओ टाइप। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो ब्लड ग्रुपिंग इज रिलेटेड टू आरबीसी। ब्लड ग्रुपिंग जो होता है, ब्लड ग्रुपिंग इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, आरबीसी से। और आरबीसी की तो मैंने पूरी पोल खोली आपसे, एरिथ्रोसाइट्स, इसकी मैंने पूरी बात की है। तो ब्लड ग्रुप इज रिलेटेड टू आरबीसी, आरबीसी से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आरबीसी में क्या है उसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास, आप जो जानते हो कि एबीओ टाइप होती है और आरएच फैक्टर सिस्टम होते हैं, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, एबीओ टाइप, और फिर थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा जानकारी है मैं उसको अलग से आपको दे दूंगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला होगा रिलेटेड टू आरबीसी, ध्यान रखेंगे, एबीओ टाइप ब्लड ग्रुप जो सिस्टम होते हैं ना, एबीओ सिस्टम बोल दो, ये एबीओ टाइप। इसमें क्या है, इसमें कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर पहली बार एबीओ टाइप या एबीओ सिस्टम को डिस्कवर किया। कौन, कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर फर्स्टली डिस्कवर्ड एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। कार्ल लैंडस्टीनर, किसने डिस्कवर किया इसमें, कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर फर्स्टली डिस्कवर्ड एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। एबीओ सिस्टम ऑफ व्हाट, एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। ये सिस्टम आप जानते भी होंगे,
इसी से आपका नाम होता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी। अभी पॉजिटिव की बात नहीं करेंगे, वो RH फैक्टर का वो अलग है, बट अभी हमें बस इतना पढ़ना है कि ए ब्लड ग्रुप क्या है, बी ब्लड ग्रुप क्या है, सी नहीं, हाँ सी की भी बात कर ही लूंगा मैं, सी होता है कि नहीं होता है, या सी पहले था नहीं था, उसकी बात करूंगा, अभी बताऊंगा आपको। तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ओ, पहले उसकी बात करते हैं, फिर ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव। ये जो पॉजिटिव निगेटिव है ना, ये RH फैक्टर के हिसाब से आती है, उसकी बात अलग से करेंगे, पहले ए बी समझ लो आप। तो फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय एबीओ, डिस्कवर्ड मैंने बोला है एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। आप सोच रहे होंगे सी ब्लड ग्रुप मैंने बोला, हाँ उसकी बात मैं करूंगा आपसे, कुछ है ऐसा, कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं आगे, लेटर ऑन, बाद में जाके, लेटर ऑन, पहला पॉइंट ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट। बाद में जाके लेटर ऑन डी कैस्टिलो, लेटर ऑन डी कैस्टिलो नाम के साइंटिस्ट थे, लेटर ऑन डी कैस्टिलो एंड स्टर्ली, स्टर्ली, ये दो साइंटिस्ट थे। बाद में जाके क्या किया, फोर्थ ब्लड ग्रुप, फोर्थ ब्लड ग्रुप, फोर्थ ब्लड ग्रुप कौन सा वाला, ए बी, फोर्थ ब्लड ग्रुप ए बी वाज डिस्कवर्ड। बाद में ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया गया, फोर्थ ब्लड ग्रुप ए बी को डिस्कवर किया गया, ठीक है ना। फोर्थ स्टर्ली, डिस्कवर्ड लिख दो यहां पे, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड फोर्थ ब्लड ग्रुप ए बी को डिस्कवर किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इसमें आपको कुछ चीज ऐड करनी है, ठीक है ना। अभी इतना समझ में आया। अब मैं आपको बताया कि जो ब्लड ग्रुप होती है वो किससे रिलेटेड है, आरबीसी से रिलेटेड। इस पॉइंट को आप समझते हैं, ये थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई, ठीक है। इन दोनों लोगों ने एबीओ सिस्टम को खोजा, और एबी को किसने खोजा, ये आपने देख लिया, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप इज रिलेटेड टू आरबीसी, आरबीसी से रिलेटेड है, डब्ल्यूबीसी वगैरह कुछ भी नहीं, आरबीसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो बात करते हैं आरबीसी की। ब्लड ग्रुप इज नेम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, तो ब्लड ग्रुप इज नेम, ब्लड ग्रुप का जो नाम होता है कैसे नाम दिया जाता है, ब्लड ग्रुप इज नेम ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन on the surface of what, RBC। मैंने पहले बताया था RBC से रिलेटेड है ब्लड ग्रुप। ऑन द सरफेस ऑफ RBC, एंटीजन, एंटीजन की प्रेजेंस जो सरफेस ऑफ RBC पे है, उसके आधार पे बात करते हैं सरफेस ऑफ RBC, या आप ऐसा बोल सकते हो सरफेस ऑफ व्हाट, सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC, ऐसा बोल दो, सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, आरबीसी एक सेल है, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंटीजन जो प्रेजेंट होगा उसके आधार पे ब्लड ग्रुप का नाम होता है कि ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे आरबीसी में बताऊं आपको, इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने आरबीसी बना दिया, ये साइड व्यू आरबीसी का है ना, साइड व्यू है, थोड़ा ज्यादा यू हो गया, साइड व्यू आरबीसी का कौन सा व्यू है, ये साइड व्यू। ये आपका क्या है, आपको पता होगा, हेमोग्लोबिन, उससे मतलब नहीं है हमें, तो बस इस मेम्ब्रेन से मतलब है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हमको आरबीसी में एक नाम देते हैं, डोनन्स मेम्ब्रेन, डोनन्स मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नाम है डोनन्स मेम्ब्रेन, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे बात करते हैं कि नेम कैसे किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, कहां पे, सरफेस ऑफ आरबीसी पे। तो अगर सरफेस ऑफ आरबीसी पे एंटीजन, यहां पे कोई ए एंटीजन है, अगर सरफेस ऑफ आरबीसी पे एंटीजन ए है, तो इस ब्लड ग्रुप का नाम होगा ए ब्लड ग्रुप। अगर आपके सरफेस ऑफ एंटीजन पे, मतलब कि सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन अगर बी है, तो ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, दोनों एंटीजन है, तो उसके आधार पे नाम होगा ब्लड ग्रुप ए बी। अगर आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, आरबीसी के सरफेस से कोई एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप होगा ओ, ये है नामकरण। तो कैसे आरबीसी के सरफेस पे अगर ए एंटीजन है, मैंने दिखाया, तो ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर ए और बी दोनों एंटीजन इसके सरफेस पे है, ब्लड ग्रुप ए बी, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ।
इस आधार पे हम लोग ब्लड ग्रुप का नाम करते हैं। नाम कैसे करते हैं? प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, उसके आधार पे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ के नाम करते हैं। ठीक है ना, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप बना सकते हैं। एक आरबीसी ऐसा बना लीजिए, उसमें आप ऐसा दिखा दीजिए, बस ये ए ब्लड ग्रुप हो गया, ए ऐसा ऐसा बना लो ए। ठीक है ना, ये एंटीजन मैं बता रहा हूं, एंटीजन। ठीक है, उसी तरह एक और आरबीसी बना लो, उसमें ऐसा ऐसा बी बना लो, तो बी ब्लड ग्रुप हो गया। एक और आरबीसी बना लीजिएगा, उसमें ए बी दिखा लेना और एक एंटीजन ऐसे बी भी दिखा लेना, ए बी पूरा होना चाहिए, तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। एक और आरबीसी बना लो, खाली खाली, कुछ नहीं होना चाहिए, कोई एंटीजन नहीं है, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? कोई एंटीजन नहीं है सरफेस पे, तो ओ ब्लड ग्रुप। ओ मतलब क्या होता है? ओ की ओरिजिन भी बता देता हूं आपको थोड़ी देर से, ओ क्यों बोला गया। ठीक है ना, अभी पहले इतना ध्यान रखना। तो ये है आरबीसी के सरफेस के आधार पे नाम। आरबीसी के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डोनल्स मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, बताऊंगा आपको गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या होता है, बॉम्बे फिनोटाइप क्या होती है, इस सब की बात करूंगा। एराथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होती है, इस सब की बात मैं करूंगा, लेकिन उसको समझने के लिए आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है ना, उसको समझने के लिए आपको ब्लड ग्रुप की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, जैसे मैं बताऊं कि एंटीजन जो है, एंटीजन क्या है? एंटीजन का फुल फॉर्म होता है एंटीजन, एंटीबॉडी जनरेटिंग, वो चीज जो एंटीबॉडी को जनरेट कर दे, एंटीबॉडी बना दे, क्या है? एंटीजन। एंटीजन एंटीबॉडी जनरेटिंग। थोड़ा आइडिया लगा एंटीजन के बारे में जो मैंने आपको बताया है। एंटीजन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड हो सकता है। एंटीजन ये मैंने पढ़ाया आपको, जब मैंने प्रोटीन वगैरह पढ़ाया आपको न्यूट्रिशन में, तो एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जो कि एंटीबॉडी को जनरेट करते हैं। तो एंटीजन वो होते हैं जो एंटीबॉडी को जनरेट करते हैं, नाम से ही निकल के आ रहा है एंटीबॉडी जनरेटिंग। ठीक है, ये एक आइडिया लग गया बेसिक एंटीजन का। आगे चलते हैं, आगे आपको थोड़ी सी ये चीजें समझनी है कि आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटीजन के आधार पर आपने नामकरण किया, ठीक है, लेकिन आपने आरएच फैक्टर भी सुना होगा, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी एबीओ सिस्टम आपने पढ़ा ना, एबीओ सिस्टम, उसमें मैंने आपको बता दिया एबी को किसने डिस्कवर किया, वो ना मैंने बता दिया आपको। आरबीसी के सरफेस के आधार पर क्या नाम किया जाता है वो भी मैंने बता दिया। अब आते हैं आगे, अगला स्टेप जो है आपका, अगला स्टेप आपको समझना है कि आगे आपको नॉर्मली कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, हमें बस टाइप्स पता होना चाहिए। आप तो बस एबीओ सिस्टम पढ़ोगे और आरएच फैक्टर सिस्टम पढ़ोगे, बस यही दो पढ़ते हो, लेकिन दुनिया में इससे भी ज्यादा ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं। ठीक है ना, भले हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो एज पर आईएसबीटी के आधार पे ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर आईएसबीटी क्या है? इंटरनेशनल, आईएसबीटी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देयर आर नियरली 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम, 30, दे आर नियरली 30 ब्लड ग्रुप्स। इसके आधार पे नियरली कितना होता है? 30 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, 30 ब्लड ग्रुप्स एज पर आईएसबीटी, 30 ब्लड ग्रुप्स होते हैं नियरली। ठीक है ना, और आपको ध्यान रखना चाहिए मोर देन 100 एंटीजन दैट कैन डिटेक्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पे आपने ए एंटीजन देखा तो ब्लड ग्रुप ए, आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन देखा तो ब्लड ग्रुप बी, ए बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन क्या इतने ही एंटीजन होते हैं क्या आरबीसी के सरफेस पे? नहीं, सैकड़ों एंटीजन होते हैं, सैकड़ों एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे, सिर्फ इतने नहीं है। ठीक है, तो मोर देन 100 एंटीजन को डिटेक्ट किया गया है, मोर देन 100 एंटीजन, मोर देन 100 एंटीजन को डिटेक्ट किया गया है। 100 एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, कैन बी डिटेक्टेड। ये बेसिक आपको इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए दुनिया में कितनी है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो क्या आइडिया लगा आपको? आप जो दो सिस्टम पढ़ते हो, एबीओ सिस्टम, आरएच फैक्टर सिस्टम, सिर्फ दो ही नहीं होते ब्लड ग्रुप सिस्टम, 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम हो सकते हैं और पाए गए हैं 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम के आसपास होता है एज पर आईएसबीटी, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और 100 से ज्यादा एंटीजन आपको पाया जाए। अभी तक आपने एंटीजन देखा ए बी, यही एंटीजन देखा ना, ए बी, ए और बी एंटीजन था, उसी के आधार पर नामकरण हुआ है। सैकड़ों एंटीजन, 100 से ज्यादा एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे मिल चुके हैं, डिटेक्ट किया गया है।
एक दो एंटीजन ही नहीं होता है, बहुत सारे एंटीजन होते हैं। आपने बस ए और बी एंटीजन को देखा है अभी और उसी के आधार पे नामकरण हो गया ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ए बी और ओ, ठीक है ना। बट 100 से ज्यादा एंटीजन होते हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब बात करता हूं मैं थोड़ा सा आगे कि नॉर्मली इसको मिटा दो। हाँ, तो अब ब्लड ग्रुप सिस्टम तो 30 से ज्यादा है, ब्लड ग्रुप तो 30 से ज्यादा है आईएसबीटी के आधार पे, है ना, आईएसबीटी संस्था है उसके आधार पे। तो आपको मैं ब्लड ग्रुप सिस्टम की बेसिक जानकारी देता हूं कि ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होते हैं कितने हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, आप क्या पढ़ते हो ये भी आपको आइडिया हो, है ना। बहुत लोग ये आइडिया नहीं होती है कि दुनिया में ब्लड ग्रुप सिस्टम बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आप जो पढ़ते हो उसका मैं पहले जिक्र करता हूं। पहला है एबीओ सिस्टम, एबीओ सिस्टम ये तो पढ़ते ही पढ़ते हो आप। दूसरा है आरएच फैक्टर सिस्टम, आरएच फैक्टर सिस्टम, ये दो हम पढ़ते हैं बस। आप कहीं भी देखेंगे किताबों में यही दो लिखा मिलेगा, लेकिन और भी सिस्टम होते हैं, और भी होते हैं, मैंने बोला कितने हैं। एमएनएस सिस्टम ये भी होते हैं, केल सिस्टम ये भी होते हैं। ये सब नहीं पढ़ते हम लोग, क्यों नहीं पढ़ते उसका कारण है, फिर भी आप समझे पहले कि इतने सिस्टम होते हैं। केल सिस्टम, लुईस सिस्टम, लुईस सिस्टम, अगला डफी सिस्टम, डफी सिस्टम, लुईस सिस्टम, डफी सिस्टम, किड सिस्टम, डियागो सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है ऐसे। आप कौन सा पढ़ेंगे? सिर्फ ये दो बस, एबीओ सिस्टम, आरएच फैक्टर सिस्टम। एबीओ सिस्टम की बेसिक जानकारी मैंने दे दी आपको। ब्लड ग्रुप ए ऑन द सरफेस, कैसे? ब्लड ग्रुप ए नाम दिया गया है प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पे अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों एंटीजन है ब्लड ग्रुप ए बी, कोई एंटीजन नहीं है ब्लड ग्रुप ओ। ये हो गया। एक आरएच फैक्टर सिस्टम होता है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी इस पे थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। बाकी ये भी सारे होते हैं और भी हैं, ठीक है ना। तो ये एक आइडिया होना चाहिए कि हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एबीओ सिस्टम और आरएच फैक्टर सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कारण ये है कि एबीओ सिस्टम और आरएच फैक्टर सिस्टम के जो एंटीजन है, एंटीजन बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीजन होते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीजन होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स को देते हैं। अगर गड़बड़ हो जाए ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, अगर रक्त आप दे रहे हैं किसी को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं और रक्त मिसमैच हो जाए, ए वाले को बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दे, तो ये जो एबीओ सिस्टम वाले एंटीजन है और आरएच फैक्टर सिस्टम वाले एंटीजन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको मैच किया जाए, व्यक्ति को ब्लड देने से पहले मैच करना बहुत जरूरी होता है इन दोनों सिस्टम के आधार पे, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो डेथ भी हो सकती है। लेकिन अगर बात करें दूसरा कि इन सिस्टम की बात करें, ये वाले, इनका ये सब क्यों नहीं मैच करते हैं? ये भी हमारे ब्लड में है लेकिन मैच नहीं करते, मैच नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत वीक है, ये बहुत वीक है, इनका असर, इनका रिस्पांस ज्यादा नहीं होता है, बहुत वीक है। और दूसरा तो ये बहुत लो टेम्परेचर पे काम करते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पे। हमारी बॉडी टेम्परेचर जानते हो 37 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत लो टेम्परेचर पे काम करते हैं और बहुत वीक एंटीजन है इनके वाले, इसलिए हमें इनको मैच करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। इनको मैच करना पड़ता है कि भैया इसको मैच कर लो, मिस मैच हुआ तो जान भी जा सकती है, इसलिए इसको मैच करना पड़ता है, क्योंकि इसके एंटीजन बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस जनरेट करते हैं अगर अदला बदली हो जाए रक्त का, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। अब समझ में आया? तो क्यों एबीओ सिस्टम ही पढ़ते हैं, आरएच फैक्टर सिस्टम ही क्यों पढ़ते हैं, ये आपको आइडिया लग चुका है। आगे चलते हैं, अब आते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप को थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं, ये आपको जानना चाहिए एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। तो एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप जो है किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब डिस्कवर किया? 1900 से 1901 के आसपास की बात है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार दी जाती है, या मेडिसिन भी बोल सकते हैं। नोबेल पुरस्कार कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला इस सिस्टम को डिस्कवर करने के लिए 1930 में। 1930 में आपको ध्यान रखेंगे, 1930 में ये आपको मिला है, ध्यान रखना है। 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। एबीओ ब्लड टाइप आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही के पास है? ये एंटीजन ए, एंटीजन बी और इसके आधार पे आपका ब्लड ग्रुप, क्या आप ही के पास होता है एबीओ ब्लड टाइप? नहीं, एबीओ ब्लड टाइप और भी जानवरों में पाया जाता है। कौन कौन? एबीओ ब्लड टाइप
एबीओ ब्लड टाइप जो होती है इंसान के अलावा और भी जगह पाई जाती है। एबीओ ब्लड टाइप आर आल्सो प्रेजेंट इन सम एनिमल्स। कहां कहां एबीओ ब्लड टाइप कहां कहां मिल जाएगा? आपको रोडेंट्स में मिल जाएंगे, रोडेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। आपको एप्स होते हैं ना, एप्स है ना, आपने एप्स सुना है नहीं सुना है तो भी मैं आपको बता देता हूं। मैं बायोलॉजी के लेक्चर में मैंने एप्स के बारे में बेसिक जानकारी दी है और इवोल्यूशन जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ग्रेटर एप्स क्या है, लेसर एप्स क्या होते हैं। फिर भी आप जानते होंगे गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगुटान, बोनोबो, है ना, गिब्बन वगैरह। तो ये एप्स वगैरह हो गए। उसके बाद इसके साथ में इंक्लूडिंग एप्स में क्या क्या हो सकता है? चिंपांजी, बोनोबो एंड गोरिल्ला एप्स में आ सकते हैं। इनमें भी आपके एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है, एबीओ ब्लड टाइप पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके अलावा इनमें भी होता है। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, मैंने सी का बात बोला था, सी ब्लड ग्रुप होता है। थोड़ी सी जानकारी ले लो। मेरे मुंह से निकल गया, मैं बताता नहीं, निकल गया तो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है ना, शुरुआत में मेरे मुंह से निकल गई थी। क्या है? इनिशियली द ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड। शुरुआत में जो ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग को जो डिस्कवर किया गया, उसमें जो नाम दिए गए थे, उसमें नाम शुरुआत में नाम दिया गया था ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, सी ब्लड ग्रुप। ये 3 नाम दिए गए थे। तो आप तो ये तो जानते ही हो, ये नहीं जानते, है ना। तो शुरुआत में जो ब्लड ग्रुप के नाम के नामकरण किए गए थे वो सी किए गए थे। ये वाला 3 था, ए बी सी। इसी ब्लड ग्रुप को, सी ब्लड ग्रुप को, इसी ब्लड ग्रुप को बाद में बदल के ओ कर दिया गया। इसी ब्लड ग्रुप को बाद में बदल के ओ कर दिया गया। ओ कहा जाने लगा बाद में। ठीक है, और ओ का मतलब होता है क्या? ओ का मतलब होता है ओहने। ओहने, ओहने मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं, जीरो, नथिंग, जीरो। ये ओ का मतलब होता है। तो सी को बाद में बदल के ओ ब्लड ग्रुप किया गया। ध्यान रखेंगे, सी पहले नाम बोलते थे। समझ में आया? सी मैंने क्यों बोल दिया था? ओ का मतलब होता है ओने, नथिंग, कुछ नहीं, जीरो। ठीक है ना, तो एक्चुअली ओ बोलना भी नहीं चाहिए। ओ बोलने में बोलते हैं, वो जीरो है, जीरो, क्योंकि कोई एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? जीरो। बोलने में हम लोग ओ बोल देते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और ओ मतलब ओने, नथिंग या जीरो होता है। ठीक है, आगे चले। ठीक है, और मैंने बताया था कि एंटीजन क्या हो सकते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड हो सकता है। ए एंटीजन, बी एंटीजन जो मैंने बताया, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? आप प्रोटीन का लेक्चर देख लीजिए। और हाँ, ब्लड ग्रुप ए बी का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। ए बी का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। आपसे कोई पूछे कि ए का फुल फॉर्म क्या है, कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और आपको अगर बॉम्बे फिनोटाइप समझना है, या आपको अगर मैं बताऊं, हाँ, बॉम्बे फिनोटाइप समझना है या गोल्डन ब्लड समझना है, तो कुछ चीजें और आनी चाहिए। इसके अलावा जो मैं अभी तक बताया हूं आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन चीजों को समझने के लिए और क्या कॉन्सेप्ट चाहिए। पहले आप फॉलो करते रहें, ध्यान से सुनते रहें मुझे। ठीक है, आगे चलते हैं। एंटीजन क्या है? एंटीजन इज ए सब्सटेंस, मैंने बताया था, लिखेंगे एंटीजन इज ए सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कराता है। ठीक है, तो ये पहले मैं आरबीसी बता दूं आपको हल्का सा। आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होते हैं, कोई भी एंटीजन ले लो, कोई ए बी जो लेना है ले लो। ठीक है ना, आरबीसी के सरफेस पे ही एंटीजन होते हैं। अगर ये एंटीजन ए है, लेकिन एंटीजन सैकड़ों तक खोजे गए हैं, हम लोग तो 1-2 एंटीजन पे ही काम चला लेते हैं। ठीक है ना, 2-3 में ए एंटीजन मान लो, ये सारे ए एंटीजन है। ए, तो ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा? ए। ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा? ए। रुधिर वर्ग होगा ए। ठीक है, ये हो गया। लेकिन जो एंटीबॉडी बनते हैं, एंटीजन तो इसके सरफेस पे है, एंटीबॉडी कहां होगा? एंटीबॉडी होता है अपने ब्लड में, प्लाज्मा पढ़ा है ना, प्लाज्मा। एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। एंटीजन है आरबीसी के सरफेस पे और एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर होते हैं। एंटीबॉडी जो होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक चीजें हैं। तो जैसे मैं आपको एक रक्त की कैपिलरी बनाऊं तो आपको दिखाता हूं मैं क्या है कहानी। ठीक है, ये साइड व्यू है आरबीसी का, और ये क्या होगा? हेमोग्लोबिन होगा बीच में, न्यूक्लियस नहीं है, हेमोग्लोबिन है ये, न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी में, मैंने बताया था। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मली क्या? आरबीसी। इसके सरफेस पे एंटीजन होंगे, मैंने कलर चेंज कर दिया। कोई भी एंटीजन ले लो, ए बी जो लेना है ले लो। ठीक है, लेकिन इसके सरफेस पे एंटीजन है, लेकिन एंटीबॉडी कहां है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा जो बाहर है ना, ये प्लाज्मा, ये है प्लाज्मा, ये है प्लाज्मा बाहर।
ब्लड के अंदर या प्लाज्मा है उसके अंदर एंटीबॉडी आपको पाया जाएगा। एंटीबॉडी कहां है? प्लाज्मा के अंदर। बाकी आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते जाएं। अब बात आती है कि ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स की थोड़ी बात करूं कि कैसे ब्लड ग्रुप आपका नाम होता है। और आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके बॉडी में या आपके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है यानी कि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है, लेकिन आपके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी, ये आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से। एंटीबॉडी तो प्लाज्मा में ही होगा, तो कौन सी होगी? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो कौन सी एंटीबॉडी होगी? ब्लड ग्रुप बी है तो कौन सी होगी एंटीबॉडी? ए बी है तो कौन सी होगी? ओ है तो कौन सी एंटीबॉडी होगी? उसको समझना पड़ेगा। एंटीबॉडी कहां होगी? प्लाज्मा के अंदर होती है। ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है। तो इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं, ब्लड ग्रुप की थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा मैं इसमें, कि आपको ये समझ में आ जाए कि कहानी क्या है। तो आते हैं, अभी मैं जीनोटाइप नहीं समझा रहा हूं, अभी फिनोटाइप जीनोटाइप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जेनेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपको नॉर्मल समझा रहा हूं। समझते जाए, एक एक स्टेप करके समझेंगे तब समझ में आएगा। ये ब्लड ग्रुप का नाम लिखते जाएंगे, ब्लड ग्रुप। उसके बाद मैं आपको एंटीजन की बात करता हूं। एंटीजन कहां होंगे पता है आपको। उसके बाद एंटीबॉडी की बात करता हूं। एंटीबॉडी, ठीक है। और यहां पे आप ऐसा कर ले, ठीक है। एंटीजन कहां होगा बताने की जरूरत तो नहीं है, ये आरबीसी मैंने ड्रॉ कर दिया, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होंगे, ठीक है ना, ये मैंने बना दिया 2-4। और एंटीबॉडी कहां होगा? प्लाज्मा में होगा। ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहते हैं, एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे है। अगर मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है, अब यही होगा ना, आप तो पढ़ रहे हो एबीओ सिस्टम, तो होगा क्या? ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, नहीं तो ओ होगा। और ज्यादा पॉजिटिव निगेटिव लगेगा वो तो आरएच फैक्टर की बात है, अलग से पढ़ेंगे। अभी तो आप ए बी पढ़ो बस, ए बी ओ, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा? ए एंटीजन होगा। बताया ना मैंने, जो एंटीजन होगा आरबीसी के सरफेस पे ब्लड ग्रुप वही होगा। अब एंटीबॉडी की बात करनी है कि एंटीबॉडी कौन सा होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है, नाम हो गया, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडी कौन सा होगा? सोचिए, क्या ए एंटीबॉडी होगा? अगर ए एंटीबॉडी होगा आपके प्लाज्मा में तो आप ही के आरबीसी को अटैक कर देगा, वो आप ही के आरबीसी को अटैक कर देगा। तो ए एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी अगर आपके पास है, जो कि ए एंटीबॉडी है, तो वो तो आपके ही आरबीसी को अटैक कर देगा। तो आपके खुद के आरबीसी, आपके खुद के एंटीजन के खिलाफ आपके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारे एंटीबॉडी प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। अगर ए एंटीबॉडी होगा प्लाज्मा में तो हमारे खुद के आरबीसी को वो अटैक कर देगा, समझ रहे हो ना। इसीलिए हमारे ब्लड प्लाज्मा में ए के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, हमारे ब्लड प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होगा, बी के खिलाफ होगा, ए के खिलाफ नहीं होगा। ए के खिलाफ हुआ तो हमारे आरबीसी को वो खुद अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी कौन होना चाहिए? बी होना चाहिए, तो हमारे ए एंटीजन को अटैक नहीं करेगा। लेकिन एंटीबॉडी ए होता तो हमारे ही आरबीसी को अटैक कर देता, ये दिक्कत की बात है। तो हमारे एंटीबॉडी प्लाज्मा में क्या होगा? बी होगा। इसको मैं स्मॉल बी से दिखा रहा हूं, ठीक है ना। एंटीबॉडी को मैं स्मॉल बी से। आते हैं ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन क्या होगा? इस पे बी एंटीजन होगा। अब बताओ, बी एंटीजन है हमारे प्लाज्मा में, क्या बी के लिए एंटीबॉडी होगी? अगर बी के लिए एंटीबॉडी होगी तो हमारे आरबीसी को ही डिस्ट्रॉय कर देगी, हमारे आरबीसी पे भी हमला हो जाएगा, मारो। तो क्या होगा फिर? बी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए हमारे आरबीसी में, क्या कहते हैं, प्लाज्मा में। हमारे प्लाज्मा में बी ब्लड ग्रुप के लिए ए के खिलाफ एंटीबॉडी होती है, ए स्मॉल ए दिखा दिया मैंने। तो यहां पे ए के खिलाफ एंटीबॉडी होगी, बी के खिलाफ एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में नहीं होगी। अगर होगी तो फिर वही एंटीबॉडी हमारे खुद के आरबीसी को अटैक कर देगा। आते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी मतलब दोनों एंटीजन है, ए भी है बी भी है, ए भी है बी भी है। अब बताओ कौन सी एंटीबॉडी होगी भैया? बोथ एंटीजन, दोनों एंटीजन है, यहां कौन सी एंटीबॉडी होगी? अगर ए एंटीबॉडी आपने बोला तो यहां ए एंटीजन है, तुरंत अटैक कर देगा। अगर बी एंटीबॉडी प्लाज्मा में है तो बी भी एंटीजन है, तुरंत अटैक कर देगा आरबीसी पे। यानी कि कोई एंटीजन मतलब कोई एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ए और बी में से कोई भी एंटीबॉडी हुआ तो आरबीसी को अटैक करने के लिए तैयार है, क्योंकि दोनों एंटीजन हमारे आरबीसी पे हैं। इसलिए इस एंटीबॉडी जो ये एंटीजन है इनके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होंगी, नो एंटीबॉडी, ठीक है ना।
कोई भी एंटीबॉडी होगा, ए होगा या बी होगा, तो हमारे एंटीजन यहां पे है आरबीसी के सरफेस पे, तुरंत अटैक कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा, इसीलिए हमारे कोई एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ में क्या है, कोई एंटीजन नहीं है आरबीसी के सरफेस पे। जब कोई एंटीजन ही नहीं है तो हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए हो जाए बी हो जाए कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी ए भी होगा प्लाज्मा में तो हमारे सरफेस पे तो एंटीजन है ही नहीं, हमारे सरफेस पे कोई एंटीजन ही नहीं है, तो आपको तो मैं ए ब्लड ग्रुप दे दूं चाहे बी दे दूं चाहे कुछ भी दे दूं, आपके सरफेस पे एंटीजन है ही नहीं तो अटैक ही नहीं होगा, इसीलिए एंटीबॉडी ए भी हो जाएगा एंटीबॉडी बी भी होगा हमारे प्लाज्मा में, क्योंकि हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और बी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन ही नहीं है, तो वो ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी अटैक किसको करेगा, किसको करेगा, एंटीजन है तब तो अटैक करे, एंटीजन है नहीं, इसीलिए बोथ एंटीबॉडी, ए बी दोनों लिख दो, ऐसे दोनों होंगे, क्योंकि एंटीजन है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अटैक होगा नहीं, ठीक है ना। तो हमारे प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी होंगे, ए और बी, ठीक है ना, बोथ एंटीबॉडी। ये है बेसिक कहानी ब्लड ग्रुप की। तो सेम एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में नहीं हो सकता, अगर एंटीजन ए है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में नहीं होगा, बी के खिलाफ होगा। एंटीजन बी है तो आपके ब्लड में आपके प्लाज्मा में बी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगा, ए के खिलाफ होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, यही कहानी नीचे तक है। तो मिटाऊ मैं, तो ये हो गई बेसिक जानकारी आपकी एंटीबॉडी के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड का, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन एक दूसरे को देते हैं तो क्या चेक करते हैं, तो आपने समझ लिया ब्लड ग्रुप। अब ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं कि अगर ब्लड देना पड़ा किसी को तो क्या हम लोग चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड देना होता है तो हम लोग क्या चेक करते हैं, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्टर की एंटीबॉडी, जो ब्लड को एक्सेप्ट करने वाला है उसकी एंटीबॉडी देखेंगे, उसके एंटीजन से मतलब नहीं है हमें, उसके एंटीबॉडी से मतलब है। एंटीबॉडी शुड बी क्रॉस्ड मैच्ड विथ डोनर एंटीजन, तो डोनर का एंटीजन और एक्सेप्टर का एंटीबॉडी ये हम लोग चेक करते हैं अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। कुछ आइडिया लग रहा होगा क्यों करते हैं, तो इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिखेंगे, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड में इन द ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, ब्लड देने के दौरान एक्सेप्टर जो है, जो ब्लड ले रहा है, एक्सेप्टर की एंटीबॉडी चेक करेंगे, एक्सेप्टर एंटीबॉडीज क्रॉस मैच्ड विथ डोनर के एंटीजन से, जो डोनर है जो डोनेट कर रहा है ब्लड, डोनर के एंटीजन से क्रॉस मैच्ड होना चाहिए। ये है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मेन फंडा, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, डायग्राम पनेट स्क्वायर्स वगैरह सुना होगा आपने, है ना, उस फॉर्म में हम लोग समझते हैं तो इजीली सब ये समझ में आ जाते हैं। ब्लड ग्रुप भी न्यूमेरिकल जो करेंगे ना तो हम लोग पनेट स्क्वायर बना के ही करेंगे, और भी तरीका होता है बट वो स्क्वायर फॉर्म में जब समझते हैं तो इजीली समझ में आ जाती है चीजें, ठीक है। आते हैं तो ट्रांसफ्यूजन की बात समझते हैं, कौन किसको ब्लड दे सकता है। अभी एबी की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव की बात मत करना अभी, ठीक है ना। तो यहां पे एक्सेप्टर है, यहां पे हमारा जो लेगा, और यहां पे डोनर है जो देगा, है ना, डोनर और एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं, डोनर जो देगा और एक्सेप्टर जो लेगा, ठीक है। अब मैं बोला कि आपको कि क्या करना है, डोनर के क्या चेक करना है आपको, डोनर की एंटीजन को चेक करना है, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ, ये होगा ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। यहां पे भी कर लो ए बी का, ए बी का और ओ का, ठीक है। डोनर की क्या चेक करना है, मैंने आपको बताया डोनर की एंटीजन को चेक करना है, ठीक है। तो आते हैं, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, ब्लड ग्रुप अगर ए है आपका तो आपके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए नहीं होगी, अटैक कर देगी, याद रखना, बी होगा आपके प्लाज्मा में, तो बी एंटीबॉडी होगा आपके प्लाज्मा में। मैं ऐसे लिखते जा रहा हूं, स्मॉल लेटर मतलब एंटीबॉडी की है बात। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी,
तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी नहीं होगी, अटैक कर देगा। ए एंटीबॉडी होगा आपके प्लाज्मा में, छोटा ए मैंने लिखा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी है, जल्दी बताओ। ए बी आपके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा फिर? अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो अगर आपने बोला एंटीबॉडी ए तो लो ना, अटैक कर देगा, तुरंत ए को अटैक कर देगा। एंटीबॉडी बी तो बी को अटैक कर देगा। यानी कोई एंटीबॉडी नहीं चाहिए आपके प्लाज्मा में, कोई भी एंटीबॉडी होगी तुरंत एंटीजन को अटैक कर देगा। दोनों एंटीजन उपलब्ध है आपके आरबीसी के सरफेस पे, तुरंत आरबीसी पे अटैक हो जाएगी। तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं, मैं खाली छोड़ दे रहा हूं। अगर ब्लड ग्रुप ओ है, लो कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं आपके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी हो बी एंटीबॉडी हो, कोई मतलब नहीं है। आपके आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन है ही नहीं, तो अटैक किसको करेगा? तो एंटीबॉडी दोनों रहेंगे इसमें, ए और बी दोनों एंटीबॉडी रहेंगे। अब आते हैं हमारा यहां पे एक्सेप्टर जो लेगा ब्लड, उसका क्या हाल है? अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगा? अब बताने की जरूरत नहीं है, बी। अगर ब्लड ग्रुप बी है, ए बी है और ओ है, यहां पे सीधा लिखते हैं। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी ए होगा, ए बी है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, ओ ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी ए बी होगा। ठीक है ना, ये आपको नॉर्मल मैंने बता दिया है। आते हैं एक्सेप्टर डोनर की बात दोनों करते हैं। अब मैं बात करता हूं कि मैच क्या करना है, डोनर का क्या मैच करना है। अगर ब्लड देना हो किसी को तो डोनर का क्या मैच करना है? डोनर का एंटीजन और एक्सेप्टर का एंटीबॉडी। तो डोनर का एंटीजन, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए, यानी एंटीजन क्या है? ए एंटीजन है। और एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं तो एक्सेप्टर में ब्लड ग्रुप ए और इसके पास बी एंटीबॉडी है। तो एंटीजन ए है जो दे रहा है, एक्सेप्टर के पास एंटीबॉडी बी के खिलाफ है। हमारा जो एंटीजन है वो ए है, हमको इसका एंटीजन मैच करना है और इसका एंटीबॉडी मैच करना है। तो एंटीजन इसका क्या है? अगर ब्लड ग्रुप ए वाला आपको ब्लड ग्रुप देगा तो उसका एंटीजन चेक करना है। एंटीजन क्या है? ए। एंटीबॉडी से मतलब नहीं है इसका, एंटीजन ए। और एक्सेप्टर जो लेने वाला है ब्लड, उसका क्या देखेंगे? एंटीजन ही देखेंगे, उसका क्या देखेंगे? एंटीबॉडी देखेंगे। तो इसका एंटीजन, इसका एंटीबॉडी। तो बताओ, एंटीजन ए आ रहा है और एंटीबॉडी बी के खिलाफ है, एंटीबॉडी बी के खिलाफ है। ए के खिलाफ एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी किसके खिलाफ है? बी के खिलाफ है। और एंटीजन ए है जो आप दे रहा है आपको, और एंटीबॉडी जिसके डोनर के मतलब एक्सेप्टर के अंदर एंटीबॉडी किसका है? बी के खिलाफ है। और डोनर जो दे रहा है उसका एंटीजन ए है और इसमें एंटीबॉडी बी के खिलाफ है। तो दे सकता है ना ब्लड, बी के खिलाफ, ए के खिलाफ तो नहीं है, तो ये दे सकता है। समझ में आया? एंटीजन और एंटीबॉडी को मैच करना ये दे सकता है। आगे चलते हैं, डोनर का एंटीजन बात करते हैं। ये बी है, एंटीजन बी है और इसमें एंटीबॉडी भैया बी के ही खिलाफ है। ये एंटीजन बी है डोनर का, और एक्सेप्टर जो लेने वाला है उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी है? यहां पे बी एंटीबॉडी है। बी एंटीजन डोनर का और एंटीबॉडी भी एक्सेप्टर में बी ही है, तो एंटीबॉडी बी है, बी को अटैक कर देगा तुरंत। तो ये बी एंटीजन अगर इसको दिया गया एक्सेप्टर को, तुरंत अटैक हो जाएगा। एकदम मत देना, ब्लड नहीं दे सकते, क्योंकि एंटीजन बी जो आ रही है उसके खिलाफ बी एंटीबॉडी है ऑलरेडी डोनर के ब्लड में, प्लाज्मा के अंदर, इसलिए नहीं दे सकते। आगे चलते हैं, अगर एंटीजन ए और बी दोनों है और इसका एंटीबॉडी बी है, यहां चेक करना है। तो एंटीजन ए बी और यहां पे बी है एंटीबॉडी, अगर आपने दिया तो ये बी एंटीबॉडी है, तुरंत अटैक करेगा बी पे, इसलिए नहीं दे सकते हैं। यहां पे एंटीबॉडी ए बी है, हमें उससे तो मतलब नहीं है। डोनर में क्या चाहिए? एंटीजन। एंटीजन कोई है? ओ में तो कोई एंटीजन ही नहीं होता है। जब एंटीजन ही नहीं है तो काय को चेक करना एंटीबॉडी क्या है क्या नहीं है? किसको अटैक करोगे? एंटीजन है ही नहीं, एंटीबॉडी अटैक किसको करेगा? यानी कि दो ना भैया, इसको दे सकते हो, इसको दे सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखो एंटीजन ए अब इसको देने वाला है, डोनर एक्सेप्टर क्या है? बी। तो एंटीजन ए है और यहां पे एंटीबॉडी भी ए के खिलाफ है। ए एक्सेप्टर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए ही के खिलाफ है, आज जो देने वाला है उसके पास एंटीजन ए है, तो भैया मत देना, तुम्हारे एंटीजन को तुरंत अटैक कर देगा, तुरंत अटैक कर देगा, देना मत एकदम ब्लड। ठीक है ना। अब आते हैं, एंटीजन बी डोनर के पास है और हमारे पास एंटीबॉडी ए के खिलाफ है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा एंटीजन बी है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में इसके पास बी के खिलाफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी को अटैक नहीं करेगा, तो दे सकते हो। अब एंटीजन यहां पे ए बी है, ओके, और यहां पे देखो एंटीबॉडी तैयार है। अगर इसको दे रहे हो, इस व्यक्ति को दे रहे हो आप ब्लड, तो यहां पे एंटीबॉडी ए है, तुरंत ए एंटीजन को अटैक कर देगा। भले बी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है, यहां पे ए के खिलाफ तो है ना,
तो ए वाले एंटीजन को तुरंत अटैक कर देगा। तो देना मत। ए बी ब्लड ग्रुप वाला इसको नहीं दे सकता है खून, क्योंकि तुरंत उसका ए एंटीबॉडी एंटीजन को अटैक कर देगा, नहीं देगा। अब बताओ, इसके पास तो एंटीजन है ही नहीं, तो तुम क्या चेक करोगे? एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी अटैक किसको करेगा? ए एंटीबॉडी हो चाहे बी एंटीबॉडी हो, इनके पास कोई मतलब नहीं है, तुम अटैक ही नहीं कर पाओगे, एंटीजन है ही नहीं। दो इसको ब्लड, कोई दिक्कत नहीं है, डोनर इसको ब्लड दे सकता है, ठीक है ना। ये डोनर है, ये इसको दे रहा है, एक एक करके हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो कैसे देंगे, ब्लड ग्रुप बी किसी का है तो कैसे देंगे, ब्लड ग्रुप ए बी है तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, सारी मैचिंग कर रहे हैं। आगे चलते ए बी में देखो भैया, ब्लड ग्रुप यहाँ पे हम लोग को एंटीजन मैच करना है। डोनर में एंटीजन ए है और यहाँ पे इसका एक्सेप्टर का ब्लड ग्रुप ए बी है। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो भाई एंटीजन ए आ रहा है और एक्सेप्टर के क्या कहते हैं प्लाज्मा में एंटीबॉडी कोई है ही नहीं है। तो एंटीबॉडी नहीं है तो कोई भी एंटीजन दे दो, क्या दिक्कत है? एंटीबॉडी है नहीं, अटैक करेगा नहीं, तो दो भैया इसको ब्लड। आते हैं बी, इसके पास एंटीजन है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, बी एंटीजन डाल भी दिए, एक्सेप्टर के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, अटैक किसको करेगा? एंटीबॉडी। जब है ही नहीं तो दो भैया ब्लड, ये इसको भी दे सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो मैं सुने होगा आपने, यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल एक्सेप्टर बनते जा रहा है। ए बी ब्लड ग्रुप, इसके पास दोनों एंटीजन है भैया, दोनों है। एंटीबॉडी तो मतलब ही नहीं हमें उससे, डोनर में हमें तो डोनर का एंटीजन देखना है और एक्सेप्टर का एंटीबॉडी देखना है। यहां पे देखिए भैया, ए बी एंटीजन दोनों है, यहां ए बी है, हमें एंटीजन से मतलब नहीं, यहां पे एंटीबॉडी से मतलब है। तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी होता है? कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो भैया ए बी एंटीजन आ रहा है, ए बी वाले को देने वाले हैं और ए बी वाले के पास एंटीबॉडी भी कोई नहीं होता है। तो ये ए बी एंटीजन जो आएगा आप इस व्यक्ति को दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो अटैक नहीं कर पाएगा, तो इसको दे सकता है। ए बी को भी दे सकता है, और इसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है भैया, तो एंटीजन नहीं है तो तुम किसी को दे दो, उसके पास एंटीबॉडी होगा भी तो अटैक किसको करेगा? एंटीजन तो है नहीं आरबीसी के सरफेस पे, तो ओ वाला ए बी को दे सकता है। इसके पास कोई एंटीजन है नहीं, ए बी को दे सकता है आराम से, ठीक है ना। ऐसे ओ के पास एंटीजन कोई नहीं है और ए बी वाले के पास एंटीबॉडी भी कोई नहीं है, क्योंकि अब जानते हो ए बी वाले के पास कोई भी एंटीबॉडी होगा इसी को अटैक कर देगा। तो यहाँ पे एंटीबॉडी कोई है नहीं, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे तो एकदम खुल्लम खुल्ला है, आराम से दे सकते हो, ठीक है ना यहाँ एंटीजन ना यहाँ एंटीबॉडी, दो ना भैया, क्या लोचा फिर तो, हमें तो एंटीजन एंटीबॉडी का देखना है। आगे चलते हैं, ब्लड ग्रुप ए, यहाँ पे ये वाला इसको दे रहा है, एंटीजन ए है और यहाँ पे तो ससुर है दो एंटीबॉडी है। जहां दिया नहीं, ये ए एंटीबॉडी तुरंत एंटीजन को अटैक कर देगा, ए एंटीजन को, ए के खिलाफ एंटीबॉडी है ना इसके पास, और खास करके बी के खिलाफ भी है, दोनों है। आप तो ए डाल रहे हो तो ए वाला अटैक कर देगा, तो भैया दे नहीं सकते। बी एंटीजन है, यहां डालो भैया, बी के खिलाफ एंटीबॉडी यहां पे है, ओ वाले को दोगे तो उसके अंदर प्लाज्मा में बी के खिलाफ एंटीबॉडी है, तो ये बी वाला इधर नहीं दे सकते। ए बी, इसके पास एंटीजन ए बी है और ये तो कह रहा भैया दोनों एंटीबॉडी मेरे पास है, तुम डालो ना, हम ए को भी अटैक करेंगे बी को भी अटैक करेंगे, हमारे पास दोनों एंटीबॉडी है। तुम्हारा एंटीजन ए बी अगर आएगा मेरे ब्लड में तो मेरे अंदर प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी है, मेरा ए भी तुमको अटैक करेगा, बी भी तुमको अटैक करेगा। नहीं देंगे भैया, अटैक हो जाएगी आरबीसी के सरफेस पे, पूरा आरबीसी को बर्बाद कर देंगे लोग। ओ कोई एंटीजन नहीं है उसके पास, डोनर का एंटीजन देखना है, कोई एंटीजन नहीं है उसके पास, इसके पास एंटीबॉडी दोनों है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? एंटीजन है नहीं और रह के क्या मतलब एंटीबॉडी से, एंटीबॉडी अटैक किसको करेगा? तो भैया कोई दिक्कत नहीं, ये वाला इसको दे सकता है। एंटीजन कोई है नहीं तो एंटीबॉडी ए बी रह के भी क्या कर लेगा, अटैक किसको करोगे? एंटीजन तो है नहीं, दो भैया ब्लड, ये उसको दे सकता है। ये है सारा। तो देखो ए बी वाला हर किसी से ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ये, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और ओ वाला हर किसी को ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है ये। आइडिया लगा? अब पॉजिटिव नेगेटिव अलग बात है, अभी तो ये देख लो। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर पता चल गया। ओ वाला हर किसी को ब्लड दे रहा है और ए बी वाला हर किसी से ब्लड ले रहा है। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये था ब्लड ग्रुप ए बी होगी। अब बात बचा आरएच फैक्टर की, वो पढ़ेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा मैं आपको बात करूंगा किसके बारे में पता है? बॉम्बे फिनोटाइप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप।
गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या होता है, RH नल क्या होते हैं, इसकी बात मैं आपसे करूंगा। और इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस समझना है तो वेट करना, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी समझाऊंगा कि कैसे RH पॉजिटिव और RH निगेटिव की शादी होती है तो फिर क्या प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम को कैसे निपटारा किया जाता है, रोगम का इंजेक्शन क्या होती है, कूप टेस्ट क्या होता है, सबकी बात करूंगा मैं आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आई होप समझ में आया होगा। बहुत बेसिक तरीके से मैंने बताया है। ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब एंटीजन ए है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में नहीं होना चाहिए। ए एंटीजन के खिलाफ ए एंटीबॉडी होगा आपके प्लाज्मा में तो वो एंटीबॉडी आप ही के एंटीजन पे अटैक कर देगा, यानी आप ही के आरबीसी पे अटैक कर देगा। इसीलिए ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है आपके पास और आपके प्लाज्मा में ए के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगा, बी के खिलाफ एंटीबॉडी होगा। जस्ट यही कॉन्सेप्ट पूरे ब्लड ग्रुप में लगाते जाओ, काम खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंटीबॉडी पता रहना चाहिए प्लाज्मा के अंदर होता है, एंटीबॉडी वाई शेप का होता है। एंटीबॉडी क्यों नाम, उससे पहले एंटीजन समझ लो। एंटीजन का मतलब एंटीबॉडी जनरेटिंग, वो सब्सटेंस जो एंटीबॉडी को जनरेट कर दे, एंटीजन। काम खत्म। तो बस आज के लिए इतना ही। जो लोग आज लेक्चर देख रहे हैं, ब्लड्स का लेक्चर पूरा कंप्लीट करेंगे, ब्लड मैंने पूरा पढ़ाया है। और जो भी लेक्चर देख रहे हैं अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, लोगों से शेयर करना। इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो लोग अगर खोज रहे हैं अच्छी लेक्चर चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए, तो ये लेक्चर शायद अगर उनके लिए हेल्पफुल हो तो इससे बढ़ के कुछ नहीं होगा। आपके लिए भी मेरे लिए भी हेल्प करते रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो, सहायता करते रहनी चाहिए, ठीक है ना। और लेक्चर मेरा काम है, आपको बेस्ट से बेस्ट लेक्चर मैं प्रोवाइड करूंगा, वो मुझ पे छोड़ दूंगा। आप अपना काम कीजिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करो रच के, और एग्जाम जो देना है दे लो यार, तुम्हारे सामने सब कुछ है, जो देना है दो। ये मैं यूपीएससी पीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, सीजीएल में भी यही सारी चीजें आती हैं, एसएससी सीजीएल हो, जो देना है दे लो आप, ठीक है। आरआरबी देना है, जो देना है आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।